हेलो एवरीवन, मिस्टीरियस मैथ्स बाय पल्लवी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ डेरिवेटिव। ओके, ये मैंने जो आपको स्टेप्स यहाँ पे दिखाया है वो आपको याद रखना है हमेशा। ओके, यही स्टेप अगर आप फॉलो करोगे और याद रखोगे तो इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये 4 या 5 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन आता है। ओके, सो हम स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 क्या है आपका, राइट द गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, और इसे हमें क्या देना है, इक्वेशन नंबर 1। जो हमारा इक्वेशन ऑलरेडी दिया है उसे एज इट इज लिखना है और उसे हमें क्या देना है, इक्वेशन 1। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, स्टेप 2 फाइंड द डेरिवेटिव दैट इज dy बाई डी एक्स। इसे हम एफ डैश ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। ओके, एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, इसे हमें क्या देना है, इक्वेशन 2। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होगी हमारी, कुछ नहीं, जो हमने डी वाई बाई डी एक्स हमारा आंसर आया है उसे हमें जीरो के साथ इक्वेट करना है। ओके, जीरो के साथ इक्वेट करना है तो हमें क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा या फिर कुछ इक्वेशन मिलेगा। तो उससे हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, एक्स की हमें 2 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको याद आएगा। ओके, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ नहीं करना तो हम फ्रैक्शंस भी निकाल सकते हैं उसके। ओके, एज योर विश। देन सिर्फ हमें इतना देखना है कि हमें एक्स के 2 वैल्यू यहाँ पे आने चाहिए, इसके लिए हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा वहाँ पे। देन स्टेप 4 क्या है हमारी, टू फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मीन्स क्या, जो हमारा इक्वेशन 2 आया है उसका हमें फिर से डेरिवेटिव निकालना है, डबल डेरिवेटिव। ओके, ऑर्डर 2 है यहाँ पे और इसे हम क्या देंगे, इक्वेशन 3। इसे हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। ओके, देन स्टेप 5 क्या होगी हमारी, जो हमने यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा आया है उसमें हमें क्या करना है, जो यहाँ पे 2 एक्स की वैल्यू आए थे तो उसे 1 बाय 1 पुट करना है। ओके, सबसे पहले जो सपोज यहाँ पे हमें x1 एंड x2 मिला है। ओके, सपोज यहाँ पे हम x1 एंड x2 दो हमें पॉइंट मिल गए, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले x1 पुट करेंगे। ओके, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ, एक तो आंसर पॉजिटिव आ सकता है या फिर निगेटिव आ सकता है। ओके, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो हमें उस पॉइंट में क्या मिलेगा, मिनिमा। याद रखिए, पॉजिटिव है तो मिनिमा, निगेटिव है तो मैक्सिमा। ओके, स्टेप 5 और स्टेप 6 ये चेंज भी हो सकते हैं, पहले हमें निगेटिव वैल्यू भी मिल सकती है, बाद में पॉजिटिव मिल सकती है, या फिर पहले पॉजिटिव या बाद में निगेटिव। लेकिन याद क्या रखना है हमें, पॉजिटिव के लिए क्या है, मिनिमा, निगेटिव के लिए क्या है, मैक्सिमा। ओके, अब लास्ट स्टेप 7 क्या है, हमें क्या मिलने वाला है, वाई मीन एंड वाई मैक्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, तो हमें इक्वेशन 1 जो था उसमें अभी 1 बाय 1 वैल्यू पुट करना है x1 एंड x2 का। हमें x1 सपोज x1 मिनिमा है, यहाँ पे हमें मिल जाए, समझ में आएगा मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो y मीन मिल जाएगा और x2 क्या मिल जाएगा हमें, y मैक्स। ओके, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आर ऑल्सो नोन एज स्टेशनरी वैल्यूज, ये हमें याद रखना है। ये 7 स्टेप याद रखते हैं, इसको ही फॉलो करना है, हमें 100% पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज लिखा है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, हमें इक्वेशन दिया है यहाँ पे x³ माइनस 9x² प्लस 24x। ओके, अब स्टेप 1 क्या है हमारा, जो इक्वेशन दिया है एज इट इज़ लिया है हमने, लेट y इज इक्वल टू एज इट इज इक्वेशन, और हमने इसे दिया है इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिंपल स्टेप है, बस यहाँ पे क्या करना है, कंसिडर y इज इक्वल टू एज इट इज इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या है हमारा, इस इक्वेशन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा ये, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एज इट इज इक्वेशन। अभी u प्लस v प्लस w से सेपरेट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x³ माइनस 9 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 24 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x।
आंसर क्या आ जाएगा 3x² माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 24 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। सो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू 3x² माइनस 18x प्लस 24। इसे हमने दिया है इक्वेशन 2। अब स्टेप 3 क्या है हमारा, ये जो इक्वेशन आया है हमारे पास इसे हमें 0 के साथ इक्वेट करना है। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम dy/dx इज इक्वल टू 0। सो dy/dx क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन है जो आया है, तो इसे हमने 0 के साथ इक्वेट किया। ओके, अब ये इक्वेशन ऐसा है कि यहाँ पे क्या दिया है आपको 3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, आप निकाल भी नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमें क्या चाहिए यहाँ पे सिर्फ x के 2 वैल्यूज़ चाहिए। ओके, आप फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने स्कूल में सीखा है, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर उसके प्लस माइनस करके निकालो। या फिर मुझे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी लगता है क्योंकि वहाँ पे हमारा 100% लेंदी प्रोसेस है, लेकिन आंसर हमारा 100% करेक्ट आता है। ओके, तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है 3, तो मैंने 3 को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा यहाँ पे x² माइनस 6x प्लस 8। अब ये 3 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करेगा तो कहाँ पे आएगा डिवीजन में, 0/एनीथिंग इज 0। तो हमारा इक्वेशन रिड्यूस हो गया यहाँ पे। अगर आपको नहीं लगता रिड्यूस करना तो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा अभी इक्वेशन। अब हमें इसे क्या करना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इसे हम क्या करेंगे, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a क्या आ जाएगा यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, b मतलब -6, c इज इक्वल टू 8। ओके, a1 b -6 c इज इक्वल टू 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। ओके, तो ये माइनस एज इट इज़, b क्या है हमारा -6। ओके, ये माइनस फार्मूला का है और -6 ब्रैकेट में लिया है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 इंटू c की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। हमने इस फार्मूला में ये वैल्यू पुट किए हैं। ओके, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया यहाँ पे +6 प्लस -6 का कौन सा भी हो, प्लस या माइनस हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये आ गया 36। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखना मत भूलिए। ओके, सपोज यहाँ पे -4 -1 होता तो यहाँ प्लस माइनस हो सकता है जल्दी जल्दी में, कंपलसरी यहाँ पे ब्रैकेट ही यूज़ करो ताकि आपको समझ में आए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा -32, 36 माइनस 32 ये हो जाएगा √4, 6 प्लस माइनस √4/2। अब √4 का आंसर क्या आता है 2, 4 का स्क्वायर रूट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सेपरेट करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, 6 प्लस 2/2 और 6 माइनस 2/2, तो ये क्या हो जाएगा 8/2 और 4/2। फाइनल हमारे x के 2 वैल्यू आ गए हमारे पास, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। प्रोसेस लेंदी है लेकिन 100% श्योर है। ओके, अब तक हम कहाँ पे पहुँचे, कौन सी वाली स्टेप पे, ये वाली स्टेप। यहाँ पे क्या दिया है ये, ओके, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ निकाले हैं 2, x1 एंड x2, स्टेप 3। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, यहाँ पे हम dy/dx² निकालेंगे, मतलब इसका डेरिवेटिव फिर से निकालेंगे। स्टेप 4, सेम स्टेप को फॉलो कीजिए। ओके, अब स्टेप 4 क्या है हमारी, जो हमारा इक्वेशन 2 था उसे हमें क्या करना है, फिर से उसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ, ये हमारा इक्वेशन 2 था, 3x² माइनस 18x प्लस 24, 18x प्लस 24, तो ये क्या हो जाएगा d2y/dx²। अब इसे हम u प्लस वी u माइनस वी से करेंगे सेपरेट, तो ये क्या हो जाएगा 3 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस 18 डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 24, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 3 इंटू 2x माइनस 18 इंटू 1 प्लस 0 क्यों, क्योंकि 24 कॉन्स्टेंट है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पे d2y/dx² इज इक्वल टू 6x माइनस 18। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब स्टेप 5 क्या है, जो हमें x की 2 वैल्यूज़ मिली है x1 एंड x2, तो हमें इसे 1 बाय 1 इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। ओके,
तो हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 4, dy/dx² एट x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 6x माइनस 18। तो x की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 24 माइनस 18 दैट इज 6। अब 6 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हमें x इज इक्वल टू 4 को क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। ओके, x इज इक्वल टू 4 को हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। अब स्टेप 6 क्या होगा, अब हम दूसरा पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2। सेम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट किया तो हमें क्या मिल गया, -6। ये क्या है, निगेटिव, लेस देन 0 है, निगेटिव है, तो हमें x इज इक्वल टू 2 को क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। x इज इक्वल टू 4 को हमें मिल रहा है मिनिमम वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 को हमें मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब लास्ट स्टेप क्या है हमारी, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, जो हमारे x की वैल्यू है। इक्वेशन 1 यही था हमारा फर्स्ट, सबसे पहला इक्वेशन। x इज इक्वल टू 4 को हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब y मीन। फर्स्ट इक्वेशन में हमें x इज इक्वल टू 4 पुट करना है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 4³ माइनस 9 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4। तो इसका आंसर है 4³ बाई 64 माइनस 9 इंटू 16 प्लस 96। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 64 माइनस 144, इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस 96। अब यहाँ पे जो दो जिसके साइन सेम है, किसका साइन सेम है, यहाँ पे 64 भी प्लस है, 96 भी प्लस है, उसकी हम पहले एडिशन कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 160 माइनस 144। तो वाई मीन क्या मिल गया हमें यहाँ पे, 16, 160 माइनस 144। ओके, सो पॉइंट ऑफ मिनिमा इज, x क्या है 4, y क्या है 16, इसलिए 4,16। अब नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 2। हमने एक बार x इज इक्वल टू 4 पुट किया, अब हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। x इज इक्वल टू 2 को हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो y मैक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिख दिया, x इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2³ माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2। 2 का क्यूब क्या है, 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 48, 8 माइनस 36 प्लस 48। अब यहाँ पे 48 की और 8 की साइन क्या है, सेम है, पॉजिटिव, तो इसकी क्या हो जाएगी, एडिशन, 56 माइनस 36। ओके, तो वाई मैक्स क्या मिल गया हमें, 20। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज 2,20। थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है, आपको सिर्फ यही स्टेप जो है वो याद रखना है। कैसे कर रहे हैं, 2-3 एग्जाम्पल आप कंटिन्यू सॉल्व करोगे तो आपको इजीली याद रहेगा कि कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिए, और मिस्टीरियस मैथ्स बाय पल्लवी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।